Hello everyone, welcome to my YouTube channel Proper English ज्ञान। My name is आर्यंश गुप्ता। कल मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। आई होप आपको समझ में आ गया था और मैंने आपको 20 सेंटेंसेस घर पे बनाने के लिए दिए थे। आई होप आपने बनाया होगा। ठीक है, वन बाय वन हम सारे टेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे और भी धीरे धीरे सारे टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखिए सामने आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, या है, ये है, ई है, इस तरीके से। ऐसे कंफ्यूजन बहुत बार होते, मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी जिस टेंस वाले चैप्टर में। जब मैंने ये टेंस वाला एक वीडियो क्रिएट किया था उसमें मैंने सारे डेफिनेशंस बताई थी। आप लोग जाकर के वो वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको और अच्छे से 12 की 12 डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन है ऐसा कोई कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो चुका हो, मतलब कंप्लीट हो चुका हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टेंस बनाते कैसे हैं, रूल की बात करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव रूल की बात करते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव का रूल ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हैज जब कब लगता है? जब सिंगुलर होता है, मतलब एक वचन होता है सब्जेक्ट। हैव कब लगता है? जब बहुवचन होता है सब्जेक्ट, तब हम लोग लगाते हैं हैव। ठीक है, तो पूरा रूल हमारा कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, रमेश बाजार जा चुका है। रमेश बाजार जा चुका है, तो रमेश देखिए एक वचन है तो हैज लगा दिया। रमेश हैज जानो क्या बोलते हैं? गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन टू मार्केट। तो क्या बोलेंगे? रमेश हैज गॉन टू मार्केट। ये हमारा टेंस हो गया क्या? पॉजिटिव टेंस हो गया। आगे, आपने खाना खा लिया है। आपने खाना खा लिया है तो क्या बोलेंगे? यू हैव, देखिए यू बहुवचन है तो हैव लग गया। यू हैव ईटन द फूड। यू हैव ईटन द फूड, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टेंस बोलेंगे। ठीक है, आगे अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा? नॉट याद रखिए तीसरे नंबर पे होता है। नॉट कौन से नंबर पे होता है? तीसरे नंबर पे होता है। देखिए तीसरे नंबर पे लगा हुआ है। रेखा किताब नहीं पढ़ चुकी है, तो रेखा के साथ एक वचन है तो हैज। रेखा हैज नॉट रीड। देखिए रीड की थर्ड फॉर्म रीड रेड होती तो रेड हो गया। या एक और लगा सकते हैं, पढ़ना को स्टडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टडी। तो स्टडी की थर्ड फॉर्म होती है स्टडीज। फर्स्ट फॉर्म होती है स्टडी फिर स्टडीड फिर हो गया द बुक। तो रेखा हैज नॉट स्टडीड द बुक। सुमन नेक्स्ट है, सुमन पार्टी नहीं दे चुकी है, तो सुमन हैज नॉट गिवन पार्टी। सुमन हैज नॉट गिवन पार्टी, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं? कुछ नहीं करना होता, मैंने आपको बताया था ना, जो पॉजिटिव टेंस होता है, जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगी होती है वही सब्जेक्ट के पहले लग जाती है। तो रूल में क्या हो गया? हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? क्या वे अपना काम पूरा कर चुके हैं? क्या वे अपना काम पूरा कर चुके हैं? वे बहुवचन है ना, तो हैव आ गया। हैव दे पूरा करना कंप्लीटेड देयर वर्क। हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क। क्या तुम कानपुर जा चुके हो? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम मतलब बहुवचन हैव। हैव यू गॉन टू कानपुर? हैव यू गॉन टू कानपुर, ये हमारा था इंटेरोगेटिव वाक्य। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। ये भी देखिए, बस इसमें देखिए इंटेरोगेटिव होता है, साथ में बस क्या बढ़ जाता है? नेगेटिव बढ़ जाता है। ठीक है, तो हैज है हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस नॉट बढ़ गया, वो भी कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। एग्जाम्पल देखिए, क्या सगुन फोन नहीं चला चुकी है? क्या सगुन फोन नहीं चला चुकी है? तो सगुन एक वचन है तो हैज सगुन नॉट ऑपरेटेड द फोन। देखिए फोन चलाने के लिए चलाने की बोलते हैं ऑपरेट। क्या बोलते हैं? ऑपरेट। ऑपरेट की थर्ड फॉर्म ऑपरेटेड द फोन, तो हो गया हैज सगुन नॉट ऑपरेटेड द फोन। आपको वो कैब भी साथ साथ मिल रही है, तो इसको अपना एक अलग से आप लिखते चल सकते हैं, जिससे आपके प्रॉपर वर्ड्स भी कंप्लीट होते जाएंगे। आगे देखिए, क्या वे नई कार नहीं खरीद चुके हैं? क्या वे नई कार नहीं खरीद चुके हैं? तो क्या हो जाएगा? वे मतलब बहुवचन तो हैव। वे मतलब दे। हैव दे नॉट परचेज्ड न्यू कार। नॉट हो गया तीसरे नंबर पे। ठीक है, हैव दे नॉट परचेज्ड न्यू कार। समझ में आ गया? आई होप आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव की। किसकी बात करते हैं? डबल इंटेरोगेटिव की। डबल इंटेरोगेटिव मतलब WH टाइप्स। WH वर्ड्स क्या होते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, सब मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में। अगर जिनको नहीं आता हो वो क्या कर सकते हैं, पिछले वीडियो में देख सकते हैं जाकर के। ठीक है,
देखिए रूल क्या होता है, WH वर्ड सबसे पहले हो गए, हैज हैव हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पूरा इंटेरोगेटिव है, बस क्वेश्चन वर्ड हमारे बढ़ गए, WH वर्ड जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, वह लखनऊ कैसे जा चुका है, वह लखनऊ कैसे जा चुका है, तो क्या होगा, कैसे को बोलेंगे हाउ, क्या हो गया हाउ। हाउ के बाद क्या होता है, वह एक वचन है ना, तो हैज लग गया। हाउ हैज ही गॉन टू लखनऊ, हाउ हैज ही गॉन टू लखनऊ। अगर किसी शहर का नाम होता है, प्रदेश का नाम होता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है, हमेशा बड़ा अक्षर बनता है, ठीक है। आपने किताब क्यों खरीदी है, आपने किताब क्यों खरीदी है, तो क्यों को बोलते हैं क्या, व्हाई। क्यों को क्या बोलेंगे, व्हाई। अब क्या हो गया, व्हाई, आपने, आपने मतलब यू मतलब तुमने बोल दो, और उसको रिस्पेक्ट देकर के हम लोग आपने बोलते हैं, ठीक है। तो बहुवचन है तो हैव लग गया। वाई हैव यू, खरीदना, खरीदना बाई, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, बॉट द बुक। वाई हैव यू बॉट द बुक। आई होप ये डबल इंटरोगेटिव भी आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है। देखिए आगे क्या है, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या है, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या कहा गया है, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले नियम क्या कहता है, WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, नॉट जो होता है हमारा चौथे नंबर पे लगता है। याद रखिए, नेगेटिव में तीसरे नंबर पे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में तीसरे नंबर पे, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में चौथे नंबर पे लगता है, ठीक है। उसने मेरा काम क्यों नहीं किया है, उसने मेरा काम क्यों नहीं किया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं, व्हाई। उसने ही हो गया, ही के साथ एक वचन है ना, तो हैज हो गया। वाई हैज ही नहीं आया है, नॉट डन माई वर्क, करना काम करना, करना क्या बोलते हैं, डू की थर्ड फॉर्म डन माई वर्क। वाई हैज ही नॉट डन माई वर्क। ऐसे देखिए काम करना को कंप्लीट द वर्क भी बोल सकते हैं, तो आप कंप्लीटेड माई वर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपने खाना क्यों नहीं बनाया है, आपने खाना क्यों नहीं बनाया है। वाई, क्यों को मतलब वाई, फिर क्या हो गया, आपने मतलब बहुवचन हैव। वाई हैव यू नॉट कुक्ड द फूड, वाई हैव यू नॉट कुक्ड द फूड। ये देखिए इतना सिंपल सा है। ये हमारे यहां तक कंप्लीट होते हैं, बस एक और बचता है कौन, हु वाला। हु हमने आपको बताया है, और हु हमने आपको एक चीज बताई है कि एक वचन होता है, तो सब्जेक्ट मान लेते हैं एक वचन। कौन अखबार पढ़ चुका है, तो कौन मतलब हु हैज रेड द न्यूज़पेपर, हु हैज रेड द न्यूज़पेपर। आगे, कौन ताजमहल नहीं देख चुका है, कौन ताजमहल नहीं देख चुका है, या कौन ताजमहल नहीं जा चुका है, देखना मतलब जा चुका है। तो देखिए कौन को बोलेंगे, हु हैज नॉट सीन, मतलब हो गया सीन बोल दो चाहे विजिटेड बोल दो, विजिटेड ताजमहल। हु हैज नॉट सीन या विजिटेड ताजमहल, दोनों में से एक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा। वन बाय वन मैंने आपको सारे एग्जांपल्स बता दिए। देखिए कल का होमवर्क क्या है आपका, आपको 10 सेंटेंस घर से बनाने हैं, आपको अपनी नोटबुक पे बनाना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। और कुछ वाक्य आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और प्रॉपर इंग्लिश ज्ञान को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको यहाँ मिलने वाले हैं। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट से और भी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।